हेलो एवरीवन, लर्नोकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास के एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स अध्याय 1 संख्या पद्धति में जो कुछ भी हमने सीखा है उसका संक्षिप्त विवरण देखेंगे, फॉर्मूला एवं कॉन्सेप्ट को लेके, क्योंकि गणित में कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। और हाँ, आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गणित को अच्छे से समझकर परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना चाहते हैं। निर्णय आपका है, मैं बस वर्तमान की नहीं भविष्य की भी बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। संख्या रेखा, तो हमने संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्या रेखा को समझे, है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या देखें, संख्या रेखा, और संख्या रेखा से ही फिर नंबर्स का हम लोग सारा डिवीज़न किए कि कैसे कैसे नंबर फॉर्म्स होते हैं संख्या रेखा पे। तो यदि हम लोगों ने संख्या रेखा को समझ लिया तो सारे नंबर्स को भी हम लोग समझ लेंगे किस प्रकार, वो हम लोग देखते हैं रिपीट करके, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, एक संख्या रेखा लिए थे, फिर हम लोग उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किए थे और अलग अलग निरूपण किए थे। मीन्स कैसे संख्या रेखा पे नेगेटिव्स होता है, 0 होता है, 1 2 3 4, क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो जितने भी नंबर्स हैं फिर से एक बार हम लोग रिपीट करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरह हम लोग संख्या पद्धति को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निरूपण करते हैं संख्या रेखा पे। तो ये हमारा पॉजिटिव साइड से, राइट, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, 1 2 3 4, और ये इन्फिनाइट तक हो जाएगी आपकी, राइट। 1 2 3 4 ये हमारा क्या पॉजिटिव नंबर है, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, क्लियर है। अब यदि 0 ऐड हो जाता है, यदि नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये होल नंबर, राइट, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर है। अब ये तो हमारा 0 हो गया। अब 0 के इधर क्या होता है, हमारा नेगेटिव्स नंबर होते हैं, ठीक है, -1 -2 -3 -4 और इन्फिनाइट तक ये जाते रहेगा इसी तरह। तो संख्या रेखा यही है जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक लिनियर लाइन में हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा से ही सारा नंबर्स हम लोग का आता है। कैसे आता है ये पता करेंगे। जितने भी होल नंबर्स हैं सबको इंटीजर बोलते हैं, ओके। जितने भी होल नंबर हैं लाइक -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 ये सब क्या है, होल नंबर्स, इंटीजर्स हैं, क्लियर है। और इधर है क्या, नेगेटिव इंटीजर है, ये 0 इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, 0 इंटीजर है, ओके, जिसको पूर्णांक हम लोग बोलते हैं, पूर्णांक इसी को बोलते हैं। और -1 -2 -3 -4 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है पता चल गया। और नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, उसमें बस 0 ऐड हो जाता है। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सारे नंबर का संग्रह ही क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। मीन्स वास्तविक संख्या होता है। उसमें दशमलव भी आते हैं, प्रमेय भी आते हैं, अप्रमेय भी आते हैं, नेगेटिव्स आते हैं, 0 आते हैं, 1 आते हैं। मीन्स जितने भी नंबर्स हमारे संख्या रेखा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ओके। अब हम लोग इसको लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं अच्छे से, ओके। कॉन्सेप्ट्स आप चाहे तो अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं इन फ्यूचर रिवीजन के लिए, ओके। संख्या पद्धति के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने वो सब सारे कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने 1.1 से लेकर के 1.6 तक का जितना भी प्रश्नावली है क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के बदौलत, राइट। और इसमें और भी एक्सप्लेन करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप इसमें नोटबुक में यदि आप लिख लेते हैं तो होगा क्या, आप कभी भी यदि रिवीजन करना पड़े तो ये वीडियो ना देखना पड़े आपको, आप नोटबुक से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और कहीं यदि दिक्कत आए तो आप वीडियो उस वक्त भी आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स। पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है हमारा, इंटीजर्स, क्लियर है। इंटीजर सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सभी धनात्मक संख्या यानी कि 1 2 3 4 जितने भी ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ये सब क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 0 के साथ मिलकर यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या भी बोल रहा है, तो ऋणात्मक संख्या ये हमारा है। तो जितने भी यहाँ नेगेटिव्स नंबर हैं, जितने भी नेगेटिव्स नंबर हैं और 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है, मीन्स इंटीजर बनाती है। और इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। मीन्स पूर्णांक और इंटीजर ना लिख के हम लोग जेड भी यदि देंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर है, क्लियर है। अब
धनात्मक, इसमें भी 3 टाइप का होता है कि इंटीजर कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक रहती है, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक ही बढ़ते जाती है, ठीक है। और क्या है? नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? -1 से लेकर के आपका इधर से माइनस नेगेटिव तक आपका चलते रहता है, क्लियर है। अब शून्य पूर्णांक मीन्स जीरो इंटीजर, ये क्या है? जीरो इकलौता है जो कि जीरो इंटीजर है हमारा, क्या है ये? जीरो इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है पता चल गया, मीन्स होल नंबर, आई मीन जितने भी होल नंबर मीन्स खड़ा, 1 2 3, ऐसा नहीं कि 3.2, ये नहीं होगा इंटीजर, क्लियर है। लेकिन ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर मीन्स पूर्णांक है, ओके। पूर्णांक को अच्छे से समझें, क्योंकि पूर्णांक और भी डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह पूर्णांक ही मिलेगा। अब वहाँ पे पूर्णांक आप 3.2 ले लेते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, ओके। तो क्लियर है यहाँ पे क्या है? तो जीरो इंटीजर हमारा जीरो है, नेगेटिव इंटीजर -1 से माइनस इन्फिनाइट तक है, और क्या हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से? 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनाइट तक है, क्लियर। यहाँ पे पूर्णांक कॉन्सेप्ट को अच्छे से इसलिए हम लोग डिस्कस करें, बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये चीज़ कभी भी रहे ना और ये परमानेंट मेमोरी में हमारा जाए, दिमाग के परमानेंट मेमोरी में हमारा ये जाए, इसीलिए हम लोग चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसका इंग्लिश जान रहे हैं, डिनोशन जान रहे हैं, हिंदी जान रहे हैं, ताकि किसी भी लैंग्वेज में आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो, ठीक हो। करियर को लेके बहुत ही पावरफुल वीडियो है ये, मैथमेटिक्स को लेके, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। इसको डिनोशन क्या है? n, इसका डिनोशन n है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर के कहाँ तक होती है? ये अनंत तक चली जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या, क्लियर है। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। समझते हैं इस तरह है, जितने बीच हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करके कहाँ तक हम लोग का जाता है? ये इन्फिनाइट तक बढ़ते जाते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसलिए भी इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, क्योंकि जितने भी नेचर हैं, जितने भी सब कुछ हम लोग चीज़ों को देखते हैं, हम लोग काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्लियर है। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? इसमें बस जीरो मिलकर पूर्ण बना देती है इसको, मीन्स ये अधूरा था, नेचुरल नंबर अधूरा था, तो उसमें क्या किया है? जीरो बस ऐड कर दिया है, मीन्स जीरो से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया जो कि 1 से लेकर के जाती है, और ये हमारा होल नंबर हो गया जिसको W से डिनोट करते हैं। होल नंबर कहाँ तक जाएगी? ये भी 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाएगी, उसी को होल नंबर बोलते हैं। यह संख्या 0 से अनंत तक होती है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं, और ये पूर्ण है, मीन्स और इसका कुछ ऐसा नहीं है आपका परिभाषा जो कि आप और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। परिभाषा और भी तरह तरह से आपको तोड़ मड़ोड़ के बताया जाएगा, लेकिन बात यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? रियल नंबर, जिसको R से डिनोट करते हैं, क्लियर है। R से सभी संख्याओं का संग्रह होता है। अब ये होता क्या है? सभी संख्याएं, इसमें सब संख्याएं आ जाती हैं, जितने भी हमारे नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारी की सारी संख्याएँ आ सकती हैं, ओके। जैसे 3.2, 0.5, 0, 1, 2, 3, ओके, 2/5, जितने भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने तरीके से, वो सब क्या होती है? वास्तविक संख्या, मीन्स रियल नंबर्स होते हैं, क्लियर है कि रियल नंबर क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? एक से बड़े वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ये बोल रहा है प्राइम नंबर वो संख्या है जो केवल एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, दैट्स इट। मीन्स एक हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जब इसको भाग देंगे हम लोग तो क्या होगा? एक से ही ये जाएगा, है ना, ये एक से ही जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। 2, ये भी क्या है? प्राइम नंबर हमारा है, क्यों? क्योंकि ये 1 और ये 2 ही से जाएगा, ऐसा तो नहीं कि और संख्या से जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 मीन्स हमारा 2 भी एक प्राइम नंबर है। 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि ये भी 1 और इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 और 3 खुद, और ये क्या होगा? 1 और 2, और ये क्या होगा? 1, बस एक ही इसका है ना। और अब 4 प्राइम नंबर नहीं है हमारा, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 3 गुणनखंड हो जाएगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और खुद 4 से भी जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा
प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर इसी प्रकार होगा, कितना क्या क्या होगा, फिर 7 हो जाएगा, और क्या होगा 11 हो जाएगा, और क्या होगा 23 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना, 33 तो जाएगा 11 से, ओके, और क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, समथिंग इस तरह करके बहुत सारे हमारे ये हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? मीन्स प्राइम नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए कि खुद से एक से और खुद से भाग जाए उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। कॉन्सेप्ट ये है हमारा, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक से स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। फॉर एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल 8, फॉर एग्जाम्पल 16, फॉर एग्जाम्पल 12, फॉर एग्जाम्पल 10, है ना। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ये सब भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है और 10 से भी जा रहा है ना। फिर ये हमारा क्या जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 1 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और 8 से भी जा रहा है ना। मीन्स ये एक के अलावा खुद से भी और अन्य नंबर से भी विभाजित हो रहा है। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर है? अब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में डिफरेंस पता चल गया। हम लोग वास्तविक संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, प्राकृतिक संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या समझ गए। ये सब कुछ हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये सब संख्या रेखा से रिलेटेड है। संख्या रेखा को आप बस खींचिए और समझ लीजिए कि यहीं से सब कुछ आ रहा है। मीन्स अधिक दिमाग काम करना बंद हो गया कि किसको कन्फ्यूजन हो रहा है, किसको होल नंबर बोलते हैं, किसको नेचुरल नंबर। तो यहाँ इस लाइन के थ्रू आप सब कुछ जान सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह होता है। प्रमेय और अप्रमेय संख्या हम लोग समझते हैं कि पहले क्या होता है, उसके बाद समझते हैं कि क्यों प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को लेने पर वास्तविक संख्या हमारा बनता है, मीन संग्रह कहलाता है। ठीक है, वैसे हम नंबर लाइंस में हम लोग देखें कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का संग्रह होता है। ये हमने नंबर्स लाइन में भी देखा जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। बट यहाँ बोल रहा है सभी प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह होता है। तो हम ये समझेंगे कि प्रमेय संख्या क्या होता है और अप्रमेय संख्या क्या होता है और क्यों ये वास्तविक संख्या बनता है ना। प्रमेय संख्या है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। वो संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। किसको, वो संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, मीन्स बट्टा यानी कि भिन्न, है ना, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। और जहां q हमारा के जो डिनोमिनेटर पार्ट है, जो हमारा क्या बोलते हैं, ये नीचे का पार्ट है, हर का जो पार्ट है, जिसको हर बोलते हैं ना, इसको हर का जो पार्ट है और इसको अंश बोलते हैं, तो हर का जो पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? अब ऐसा नंबर क्या होता है, हमारा 0 भी है, ऐसा नंबर और क्या 1 भी है। हमारा ऐसा नंबर क्या है, 3/4 है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 को भी 1/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब क्या है, p/q को फॉलो कर रहा है और हमारा नीचे क्या है, 0 नहीं है, मीन्स q 0 नहीं है, तो ये फॉलो कर रहा है, मीन्स ये हमारा क्या है, प्रमेय संख्या है। क्लियर है? अब अप्रमेय संख्या समझते हैं। अप्रमेय संख्या इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग p से भी डिनोट करते हैं, q प्राइम इसको बोलते हैं। ठीक है, q प्राइम से भी और p से भी डिनोट करते हैं। ये अप्रमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ओके, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। अब ऐसा कौन सा संख्या होता है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके? अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि प्रमेय संख्या को हम लोग किसी भी बट्टा यानी भिन्न में लिखा जा सकता है, लेकिन उसका q यानी कि हर 0 बस नहीं होना चाहिए। बाकी बात वो सब क्या है, रेशनल नंबर है। जैसे कि 2/5 ये हमारा रेशनल नंबर है, 2/6 रेशनल नंबर हमारा है ना। इस तरह से सब रेशनल। अब इरेशनल क्या है, फॉर एग्जांपल 3.14689278254 अब इस तरह का नंबर्स आ ही जा रहा है और इन्फिनाइट टाइम्स तक ही जा ही रहा है, तो इसको क्या बट्टा में लिखना पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर को हम लोग 3.140 और यदि इसको हम बोले बट्टा में लिखें, मीन्स ये प्रमेय है या अप्रमेय ये बताने का है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि 3.140 हमारा क्या है, प्रमेय संख्या है। क्यों है भाई? क्योंकि इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं,
ये इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर है। ये हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन क्या इसको लिख सकते हैं? क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स तक बढ़ ही रहा है, मीन्स इसको तो इस तरह इतना दूर तक लिख सकते हैं, लेकिन ये इन्फिनाइट टाइम तक लेना होगा। क्या नंबर से नहीं है, पता नहीं है, तो इसका बट्टा में हम लोग लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे ये सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये है क्या है? अप्रमेय संख्या है। हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अप्रमेय संख्या है। लेकिन ये हमारा क्या है? प्रमेय संख्या है। तो क्लियर हो गया, जिससे हम लोग P/Q के फॉर्म में, मीन्स बट्टा यानी कि भिन्न के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको अप्रमेय संख्या कहते हैं। तो क्लियर हो गया, प्रमेय संख्या क्या है, अप्रमेय संख्या क्या है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको किस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे नहीं होता। पाई एक अप्रमेय संख्या है। पाई का वैल्यू जो हमारा 22/7 है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया गया है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशंस में हमारा सुविधा हो, लेकिन ये इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मीन्स ये जो है इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और हम लोग 3.142 समथिंग ऐसा ही, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। और इसी का फिगर यहाँ पे लिया गया 22/7, लेकिन ये इन्फिनाइट टाइम्स तक जाती है, मीन्स ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेशन के वजह से इसको हम लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारा सुविधा हो। क्लियर है। अब और किस तरह के संख्या प्रमेय होता है ये पता चल गया हम लोगों को, रेशनल इरेशनल हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सभी प्रमेय संख्या। तो जितने भी नंबर लाइंस में हमारे हैं वो सब क्या है? प्रमेय संख्या है, क्योंकि प्रमेय संख्या हम लोग को पता चल गया कि क्या होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। जितने भी नेगेटिव नंबर वो भी प्रमेय हो सकते हैं। अब और प्रमेय संख्या एक साथ लेने पर, अप्रमेय संख्या को एक साथ लेने पर अप्रमेय क्या होते हैं वो भी पता चल गया। अब सबको कॉम्बिनेशन यदि एक साथ हम लोग लेते हैं तो क्या नंबर लाइन ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो प्रमेय अप्रमेय क्या होता है वो पता चल गया। और ये दोनों मिलकर कैसे हम लोग का, ये दोनों मिलकर यानी कि प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या, ये दोनों मिलकर क्या हमारा बनता है? वास्तविक संख्या का संग्रह बनता है। क्लियर है, ये पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे बात। अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार कि ये आखिर होता क्या है भाई। ओके, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, शांत का इंग्लिश क्या होता है? टर्मिनेटिंग। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। यदि कोई संख्या को हम लोग भाग देते हैं, यदि कोई संख्या को हम लोग भाग देते हैं और उसका शेष 0 हो जाए, तो यानी कि वो दशमलव प्रसार हमारा क्या होता है? शांत होता है, ठीक है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 2 को भागा देंगे 8 से, 2 चौके 8, यानी कि शेष हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा 4 आया, 4.0, यानी कि हमारा दशमलव तो यहीं कट गया। अब फॉर एग्जाम्पल 50 को भागा देंगे 8 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 8 छक 48, 2 एक दशमलव के जगह पे 0, 8 दूनी 16, फिर 4 पॉइंट के चलते 0, अब 8 पचे 40। क्लियर है। तो ये हमारा आया, मीन्स हमारा दशमलव क्या हुआ, यहाँ पे शेष क्या हुआ? 0 हुआ, और हमारा रिजल्ट क्या आया? 8.25, यानी 8.25 के बाद हमारा कोई संख्या आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ठीक है। 8.255 के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये हमारा टर्मिनेट कर गया दशमलव। टर्मिनेट कर देने का मतलब है कि यहीं पे कट गया, मीन्स यहीं पे शांत हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं इस स्थिति में शेष की 0 होते हैं, मीन्स 8.25 यहाँ पे तो कोई नंबर और आ नहीं रहा है, तो ये क्या है हमारा? टर्मिनेट कर गया। वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, यदि उसका दशमलव प्रसार शांत है, मीन्स दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद यदि कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे? इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अनवसानी आवर्ती मीन्स अशांत आवर्ती, इसका इंग्लिश मीनिंग है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अब ऐसा कोई नंबर जिसमें लोग भाग दें और क्या आएगा हमारा? वो मीन्स 8.40404040 इस तरह हमारा आ ही रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 4040404040, ये हमारा रिपीट हो रहा है। इस स्थिति को ही हम लोग बोलते हैं, ये जो संख्या है, ये जो हमारा दशमलव प्रसार है, ये किस तरह का है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती, इसको और क्या बोलते हैं हिंदी में? अनवसानी आवर्ती। क्लियर है। तो इसको हम लोग डिनोट और भी तरीके से करते हैं। यदि इस तरह का नंबर आ रहा है तो
40 ऊपर रेकरिंग हम लोग दे देते हैं, ताकि ये हमारा क्या कर रहा है 40 पे ये डिनोट कर रहा है, ये 40 पे ही रिपीट कर रहा है वर्ड्स। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, मीन्स शांत तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है, मीन्स दो ही शब्द क्या हो रहा है, दोहराव हो रहा है, बार 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 क्या हो रहा है, ये आ ही रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग डिनोट इस तरह से इसको लिख सकते हैं, और भी तरीका इसको इस तरह लिख सकते हैं 8.40 और उसके ऊपर रेकरिंग। तो क्लियर हो गया यहाँ पे। अनवसानी आवर्ती किसको बोलते हैं, इसी को हम लोग अशांत आवर्ती भी बोलते हैं, और इंग्लिश में भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, शेष बार बार वही आता ही रहेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स जीरो नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती और अशांत अनावर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इस स्थिति में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाई, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाई, क्योंकि 22/7 जो इसका वैल्यू है, यदि आप इसको निकालेंगे तो 3.14252687923894892682 इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स तक जाएगा। आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, ना ही कहीं टर्मिनेट हो रहा है। तो इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं, ये जो दशमलव प्रसार है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स ये कहीं भी दशमलव के बाद टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग मीन्स ये कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या इसको हिंदी में बोलेंगे, अशांत अनावर्ती और अनवसानी अनावर्ती। क्लियर है। तो 22/7 कुछ इस तरह का, तो बेस्ट वैल्यू हमारा क्या है, एग्जाम्पल है पाई। और ये हम लोग समझ लिए वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जो हमारा रियल नंबर है, मीन संख्या रेखा में जितने भी नंबर है उस सारे नंबर के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर ही बोलते हैं। और वो रियल नंबर का हम लोग दशमलव प्रसार देखें, 3 तरीके का होता है, कौन कौन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि एक शांत होता है, एक शांत नहीं, मीन्स एक शांत नहीं होता है, मीन्स अशांत होता है, लेकिन वो बार बार रिपीट करता है, आवर्ती में रहता है, मीन्स पुनरावृत्ति होते रहता है शेष का उसका। क्लियर है। और एक क्या होता है, ना ही वो टर्मिनेट करता है ना ही कटता है। तो ये तीनों हम लोग का हो गया। मीन्स ये समझ लेते हैं हम लोग रियल नंबर का किस तरह दशमलव प्रसार होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रमेय क्या होता है, अप्रमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है ना। यहाँ बार बार हम लोग पूर्णांक की बात जो कर रहे हैं, इंटीजर की, वो क्या होता है वो तो पता चल गया हम लोग वहीं पे ही। क्लियर है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना पड़ेगा माइंड में, तभी आके जाके कुछ कुछ ऐसे घुमावदार कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे यदि जरा सा भी चूके ये सब नंबर्स की वजह से, या तो रेशनल क्या इरेशनल क्या, गलती जरा सा भी हुआ, मीन्स आप कॉन्सेप्ट से हट जाएंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट से हटे मैथ्स में आपको पता है एक भी स्टेप आपका सही नहीं होने वाला, इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है गणित के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग और समझते हैं चीज़ों को। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग, शांत का इंग्लिश टर्मिनेटिंग, या अशांत आवर्ती अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है प्रमेय होती है। बोल रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अशांत आवर्ती होना चाहिए। ठीक है। ये यदि दोनों रूल फॉलो कर रहा है, मीन्स यदि कोई संख्या शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, या उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, मीन्स 8.25 ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, या इस तरह के वर्ड क्या होगा 8.40404040 यानी कि 8.40 पे रेकरिंग, ये हमारा रहा, इस तरीके का रहा, ये रहा या ये रहा। यदि ये दोनों संख्या है तो वो क्या होगा, प्रमेय संख्या होगा, कहना यही रहा। यदि इस तरह का आता है हमारा संख्या दशमलव प्रसार का कोई भी संख्या जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ये दोनों केस में हमारा क्या होगा, वो संख्या प्रमेय होगा। याद रखिएगा किस केस में दशमलव प्रसार प्रमेय होगा, शांत और अशांत आवर्ती में। ठीक है। साथ सेम आपका परिभाषा है, लेकिन इसको बस लैंग्वेज चेंज किया गया है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अनवसानी आवर्ती हो वह प्रमेय होती है। वह संख्या क्या होती है, प्रमेय होती है। क्लियर हो गया यहाँ पे कि प्रमेय
क्या होती है, और भी इसका हम लोग ये अच्छे से जान गए कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हमारे थे उसका दशमलव प्रसार यदि शांत हो, दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो वो रियल नंबर क्या होगा, हमारा परमेय संख्या भी कहलाएगा, वैसा रियल नंबर है ना। अब क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती यानी कि अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि अशांत अनावर्ती है, मीन्स पाई 22/7 का वैल्यू 1.2487226, ये इन्फिनाइट टाइम्स तक हमारा जा ही रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ऐसे केस में ये हमारा क्या अपरिमेय संख्या है ना। तो वही बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या कब हो सकता है, तो एक अपरिमेय संख्या तब हो सकता है जब उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, मीन्स ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है, मीन्स ना ही वो टर्मिनेट कर रहा है ना ही वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा वो संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, सेम परिभाषा आपका है, मीन्स लैंग्वेज चेंज किया गया है बस। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो अपरिमेय होती है। वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, इरेशनल होती है। क्लियर है, तो रेशनल संख्या कौन होती है दशमलव प्रसार में, और इरेशनल नंबर का दशमलव प्रसार किस तरह का होता है वो पता चल गया हम लोग। या ये बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर यदि दशमलव प्रसार में रहा तो हम लोग पहचान लेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। इज दैट क्लियर? वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। संख्या r को कोई भी संख्या एक r है को परमेय संख्या कहा जा सकता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। राइट, हम लोग कोई भी संख्या यदि r है तो हम लोग कोई भी संख्या यदि r है तो उसका परमेय संख्या लिख सकते हैं, है ना। केस यदि उसको p/q में के रूप में लिखा जाता हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी r संख्या मान लेते हैं 8 है, अब इसको क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर में नीचे हमारा एक रहता है। क्लियर है, तो इससे होता है क्या, आप ये लिखे या ये लिखे, बात तो आपका बराबर ही है ना, बात बराबर है। तो ये हमारा p/q का रूल फॉलो कर रहा है, जहाँ वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ हमारा क्या है q, ये शर्त हमारा है, कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं संख्या s। अब मान लीजिए कोई संख्या s है को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब कोई संख्या s है उसको अपरिमेय संख्या कब कहेंगे भाई, यदि इसे p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। अब वैसा संख्या p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, जिसका दशमलव प्रसार कहीं अनंत तक जा ही रहा हो, तो वो अपरिमेय होगा ही, है ना। अब समझ लिया 3.1 करके इन्फिनाइट तक जाती है, तो इसको कैसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें, इसलिए ये क्या होता है, ये नंबर क्या होगा, p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, मीन्स ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। यदि r परमेय है, r अभी जस्ट हम लोग पिछले स्लाइड में देखी, r यदि कोई परमेय है और s अपरमेय है, r यदि परमेय और s अपरमेय है, तब r प्लस s और r माइनस s अपरमेय संख्या होती है। ये कह रहा है यदि कोई संख्या हमारा परमेय संख्या है, ठीक है, यदि कोई संख्या परिमेय है, r हमारा क्या है, परमेय है, और s क्या है, हमारा अपरमेय है, s हमारा क्या है, अपरिमेय। अब ये कंडीशन दे रहा है, तब r प्लस s मीन्स परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यही तो है। तो r प्लस s क्या होगा, हमारा अपरमेय संख्या होगी, और क्या होगा, r माइनस s अपरमेय संख्या होगी। मीन्स कहना ये है, चाह रहा है ये कि परमेय संख्या में यदि अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे, परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो अपरमेय संख्या ही होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है यदि आप परमेय संख्या में अपरमेय संख्या घटाएंगे तब पर भी आपका क्या होगा, वो अपरमेय संख्या ही होगी। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन हमारा है r गुना s मीन्स परमेय संख्या अपरमेय संख्या को, यदि आप परमेय संख्या को और अपरमेय संख्या को गुना करेंगे, या और क्या दिया है, यदि आप परमेय संख्या को अपरमेय संख्या से भागा देंगे,
क्लियर है। तो तब पर भी आपका क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें एक शर्त दिया है जहां आर नॉट इक्वल टू जीरो, जहां बोल रहा है ये परिमेय संख्या जो है वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा, मीन्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन क्यों दिया है वो समझते हैं। यदि आर प्लस एस, मान लीजिए कि आर कोई परिमेय संख्या है और ये क्या है, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है, और इसको गुना किससे किया जा रहा है, अपरिमेय संख्या से। अपरिमेय संख्या से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई भी संख्या से यदि जीरो को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, और जीरो हमारा एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये कंडीशन वहीं पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए कंडीशन दे के रखा है कि हमारा आर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर है, जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया यहाँ पे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इन फ्यूचर आप लोग जब ऊंचे क्लास में जाइएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत मायने रखते हैं कि आपने क्लास 9 में क्या पढ़े, क्लास 8 में क्या पढ़े, क्लास 10 में क्या पढ़े। ये 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट्स, बिलीव मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ही कॉन्सेप्ट्स में इतना जान होता है इसका कि आपका बिल्ड, आई मीन भविष्य बहुत दूर तक बिल्ड कर सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, वी विल मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ बोल रहा है कि प्रमेयकरण हम लोग किस तरह करते थे, रेशनलाइजेशन। इसको प्रमेयकरण का इंग्लिश क्या होता है, रेशनलाइजेशन। तो 1/√a + b के हर का प्रमेयकरण, मीन्स हरों का प्रमेयकरण हम लोग करना सीखें क्वेश्चन में। तो उसका करते क्या थे हम लोग, बस साइन चेंज कर देते, सेम वैल्यू रख के गुना के मीन्स ऊपर नीचे क्या करते थे, भागा गुना करके, मीन्स बस साइन चेंज करके और भागा गुना करके ये नंबर के साथ गुना कर देते। तो होता क्या था, रेशनलाइज हो जाता था हमारा ये नंबर, क्लियर है। करने के लिए इसे हम √a - b बाय √a - b से गुना करते हैं, जहाँ a और b एक पूर्णांक है। अब यहाँ a और b पूर्णांक की बात किया है, दशमलव की बात नहीं कर रहा है, ये पूर्णांक इंटीजर की बात कर रहा है, मीन्स होल होना चाहिए, क्लियर है। अब रेशनलाइजेशन में हम लोग करते क्या थे, 1/√a + b कुछ इस प्रकार होता था। अब रेशनलाइज यदि हम लोग करना ये नंबर को, तो क्या करते थे हम लोग, सेम नंबर से, यानी कि बस साइन चेंज करते थे, जो हर में है उसी का बस साइन चेंज करना है हम लोग को। तो √a - b बाय √a - b। अब समझते हैं कि आखिर ये वैल्यू क्या सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड है भाई, क्यों है, क्योंकि यदि हम लोग इसको काट देते तो एक ही होगा। अब 1 से गुना यदि इसको करेंगे तो वैल्यू तो यही आ रहा है ना, लेकिन यदि हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो वैल्यू कुछ अलग आएगा। अब वैल्यू अलग कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल √a + b गुना √a - b डिवाइडेड बाय √a - b। अब इसको रेशनलाइज मीन्स सॉल्व करते हैं तो हम लोग, हमारा क्या आएगा, यदि इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इज दैट क्लियर। तो हम लोग क्या होगा, √a - b, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो जो वैल्यू वही आ जाएगा। अब ये एक फॉर्मूला आ रहा है, a - b a + b और a - b। तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², राइट, a² - b²। तो ये हमारा क्या होगा, √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा हमारा, √a - b बाय, ये स्क्वायर में हमारा तो ये आ जाएगा और ये हमारा -b², राइट। ये हमारा आंसर। मीन्स रेशनलाइज इस तरह करते थे और रेशनलाइज हमारा हो गया। और किस पर्पज़ से करते थे, इसका क्यों हम लोग बाय में लिख सकते हैं ये, क्योंकि हमारा वैल्यू तो एक है और ये हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू वही रहेगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करके नंबर्स को रेशनलाइज कर देते थे, क्लियर है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है वो हम लोग को पता चल गया, यानी कि प्रमेयकरण क्या होता है और किस नंबर से कैसे करते हैं हम लोग, वो हम लोग को पता हो गया। जहाँ ये और बी हमारा क्या होता है, हमेशा पूर्णांक होता है, इज दैट क्लियर, हमेशा पूर्णांक होता है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि भविष्य में जितने भी हम लोग क्लास 11, 12 जो नींव रखेंगे हम लोग, विश्वास कीजिए कि ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इज दैट क्लियर। सो धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ आइडेंटिटीज लागू होती हैं, ठीक है। तो आखिर हम लोग जो भी अभी यहाँ एक्टिविटी करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंदी में सर्वसमीकाएँ बोलते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज़ बोलते हैं, आइडेंटिटीज़। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कि कैसे ए और बी से संबंधित हैं। सबसे पहला समझते हैं, कोई भी √a × b मीन्स ए बी हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है,
ठीक है, रियल नंबर हमारा है। यदि इस फॉर्म में रहा, अंडर रूट ए बी में रहा, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स अंडर रूट के अंदर ही रहेगा लेकिन ये गुना में ही रहेगा और अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स अंडर रूट ए बी एक ही साथ है तो हम लोग रूट तोड़ के अलग अलग गुना में ही रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये कैसे हुआ? अब इसका और भी हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और ले लेते हैं √3 √4, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए गुना में है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 √4, ठीक है। अब यदि कोई भी नंबर्स और रहा √x और √y, ये कोई हमारा ए भी कोई नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं √x √y। इज दैट क्लियर कि ये आइडेंटिटीज किस तरह हमारा काम आएगा? तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट 2 पे चलते हैं हम लोग। यदि कोई वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर अंडर रूट ए बाई बी के फॉर्म में है तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ऊपर नीचे के रूट को देके। फॉर एग्जांपल अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी, ये भी हमारा हो गया। इसी तरह और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको इस तरह से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 3 नंबर में हम लोग चलते हैं। यदि ए अंडर रूट ए अंडर रूट बी का ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, पहले देखेंगे कि कोई फॉर्मूला आ रहा है। यदि कोई फॉर्मूला आ रहा है तो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई फॉर्मूला आ रहा है हमारा है, क्योंकि हम लोग को पता है a प्लस बी और a माइनस बी तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और ये क्या हमारा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी। ये हमारा आंसर रहा। तो ये फॉर्मूला किस तरह यूज होगा पता चल गया हम लोग का कि कोई भी नंबर्स, कोई भी रियल नंबर यदि इस फॉर्म में है, यदि कोई फॉर्मूला सेट करता है तो हम लोग फॉर्मूला को सेट करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग ये कर सकते हैं a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम हम लोग क्या करेंगे a और b को मान के हम लोग इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि कोई भी संख्या रूट अंडर ये है तो इसका मतलब है a का पावर हाफ। a का पावर क्या होता है 1/2 होता है। ओके, अब ये कैसे होता है और फिर आगे कैसे हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसे कर दिए। यदि कोई संख्या का पावर 3/2 है, 3/2 है, तो इसको हम लोग किस तरह निरूपित कर सकते हैं अंडर रूट ए लिखेंगे और ये जो हमारा नीचे पार्ट है, हर का जो पार्ट है, ये हमारा 2 है। मीन्स वो पावर का रूट का हमारा मूल है, रूट का क्या है मूल है। लेकिन ये जो हमारा 3 है जो ऊपर में है अंश में है, वो हमारा क्या होता है अंश का पार्ट हमारा उसका होल होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे फिर समझते हैं इस चीज़ को। यदि a का पावर 4/5 है तो इसमें मूल क्या है हमारा 5 और हमारा होल क्या है 4 है, यानी इसको हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं a और इसका रूट का मूल क्या है 5 है और इसका होल क्या है 4 है। इज दैट क्लियर कि कैसे ये हो रहा है? तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग और भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, अब इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है ये हम लोग क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखें, 1.6 के क्वेश्चन आंसर में हम लोग देखें कि किस तरह से ये फॉर्मूला को हम लोग, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए हैं। आप वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। मान लीजिए a ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ये हमारा कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है और p और q परमेय संख्या है। तब अब क्या बोल रहा है ये, मान लीजिए a जो हमारा है, a जो है वो बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और एक रियल नंबर है। इज दैट क्लियर? वो तो रियल नंबर है ही। और
पी और क्यू परमेय संख्याएं हैं, पी और क्यू क्या है यहाँ पे परमेय संख्या है, तब क्या क्या हमारा लागू होगा वो देखते हैं। सबसे पहले ए का पावर m गुना ए का पावर n ए का पावर m गुना ए का पावर n। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं ए हमारा कॉमन आ जाएगा और हमारा m प्लस n हो जाएगा, मीन्स पावर जुड़ जाएगा। ये हमारा कॉमन आ जाएगा और पावर जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें समझते हैं इसको कहते क्या क्या हैं। सबसे पहले a का पावर m, ओके, तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, है ना। अब इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको घात भी बोलते हैं। यानी a का घात m, और हम लोग बोल सकते हैं m का बेस क्या है, तो a है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि a का पावर m अधिक गुना में रहा सेम आइडेंटिटीज़ में a का पावर n, बस पावर का डिफरेंस है, और यदि बेस सेम है तो क्या होगा, बेस कॉमन आ जाएगा और पावर जुड़ जाएगा। गुना में रहा तो ये जुड़ जाएगा, यानी समझना ये है, यदि गुना में रहा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, गुना में रहा तो जुड़ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यदि ये गुना में रहा तो जुड़ जाएगा। नंबर 2 समझते हैं, a टू द पावर m ब्रैकेट n यदि कुछ इस प्रकार का रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा a तो कॉमन ही है और m गुना n हो जाएगा, मीन्स यदि ब्रैकेट में रहा तो ये m गुना n हो जाएगा, ठीक है। तीसरा समझते हैं हम लोग, a टू द पावर m बटे a टू द पावर n यदि इस केस में रहा तो क्या होगा, गुना में था तो जुड़ गया, अब भागा में है तो घट जाएगा, मीन्स भागा में है तो घट जाएगा, मीन्स m माइनस n, मीन्स भागा में रहा तो नेगेटिव हो गया, गुना में रहा तो पॉजिटिव हो गया, और हमारा बेस कॉमन आ गया और हमारा पावर जो है वो घट गया। इज दैट क्लियर? नंबर 4 समझते हैं। अब ये आइडेंटिटीज़ जितने भी हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लॉगरिथम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले क्लास 11th में जो हम लोग जाएंगे तो उसमें लॉग जो पढ़ेंगे, लॉग, तो उसमें इतना ज़्यादा इसमें यूज़ है, मीन्स समझ लीजिए कि यही यूज है। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला यदि रहा, मीन्स रिमेंबर रहा, याद रहा आपको, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। इवन अभी आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई ये है, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब समझते हैं उस वक्त हम लोग समझेंगे इस चीज़ का वैल्यू कि हाँ हम लोग जाने और समझें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को, तब जाके लॉगरिथम जो हम लोग देखेंगे तो उस वक्त आपको बहुत ही इजी लगेगा, है ना, कि किस तरह से टूट रहा है, कैसे ये हो रहा है, जब इम्प्लीमेंट होगा लॉग में तब। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझें। और ये फॉर्मूलाज हैं, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अभी के लिए बस इसको जान लीजिए, और ये जानना बहुत ही ईजी है एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए। सो इसको आप बस अभी जान लीजिए, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, यदि a टू द पावर m और b टू द पावर m रहा, a टू द पावर m और b टू द पावर m रहा, मीन्स यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, मीन्स डिफरेंट है, और हमारा पावर क्या है, कॉमन है। तो इस केस में क्या होगा, a और b ये क्या हो जाएगा, बेस हमारा गुना हो जाएगा और हमारा पावर जो है कॉमन आ जाएगा, ओके। तो ये गुना b का ब्रैकेट m। इज दैट क्लियर? अब 5वां हम लोग देखते हैं, a टू द पावर 0, कोई किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहा तो उसका वैल्यू 1 होता है, ओके। ये हमेशा के लिए याद रख लें कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो वो संख्या किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ओके। ये हमेशा के लिए याद रख लें, और वेरी 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 जिसको बोल सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर क्लास, और ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स के लिए। मीन्स अभी आप सीख रहे हैं लेकिन इसका भविष्य में हर जगह इस्तेमाल होता है, बहुत ही जगह पे इस्तेमाल होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस सब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब हम लोग 6 की बात करते हैं, ओके। कॉन्सेप्ट 6, तो a टू द पावर -1 मीन्स किसी भी संख्या का पावर यदि नेगेटिव है, किसी भी संख्या का पावर यदि नेगेटिव है तो उसको हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स 1/a। इज दैट क्लियर? या हम लोग वाइसी वर्सा कर सकते हैं कि 1/a रहा तो हम लोग इसको
a⁻⁻1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वाइसी वर्सा कर सकते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो यदि नेगेटिव पावर रहा तो इसको बट्टे के रूप में ले सकते हैं, और यदि बट्टे के रूप में है तो उसको नेगेटिव पावर में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोल सकते हैं, इसको समझने में आपको नहीं मतलब कि आसानी होगी, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने समझाया कि कैसे आखिर मूल और पावर होता है। तो उसका फॉर्मूला आपका है a⁻mn, जिसको हम लोग बोले थे कि बट्टे में 1/2 को किस तरह होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √a आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी हमारा हर में है वो हमेशा यहाँ n होगा, और उसका क्या होगा, पावर m। इज़ दैट क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर हुआ कि कैसे ये हुआ था, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम लोग पिछले में देखे। यदि 8 का पावर 1/4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। 8 का पावर 1/4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √8, क्या हमारा है, मूल 4 है, और उसका पावर क्या है, पावर जो भी है 1, लेकिन 1 को हम लोग डिनोट करते नहीं, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। यदि 10 का पावर 5/4 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √10, मूल क्या है, 4 है, और पावर इसका क्या है, 5 है। इज़ दैट क्लियर कि कैसे ये हुआ, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे थे जो कि हमने डिस्कस किया। अब आपकी दायित्व है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप रिपीट करके देखें, या आप अपने नोटबुक्स में लिख लें और उसे रिवीजन करें, जिस तरह भी हो। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं और यदि इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं, ये बस एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम्स हम लोग बोलते हैं, जो एक विराट रूप है इसका, है ना। तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और हमको नहीं लगता है कि संख्या पद्धति में 1.1 से लेकर के 1.6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, या कोई भी CBSE के बुक्स हैं, या कोई भी बुक्स में ये सब भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लास 9 के लिए यूजेबल नहीं है। इज़ दैट क्लियर? सो आप जितने भी कॉन्सेप्ट है, यही सब कॉन्सेप्ट आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए भी, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो अब बस क्लास 10th के बाद अपना स्ट्रीम चेंज करने वाले हैं, या क्लास 10th के बाद आप साइंस रखने वाले हैं, या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, या भी किसी भी क्षेत्र में मैथमेटिक्स तो यूज़ होता ही है, लेकिन नॉलेज रहना और उसका यूज़ करना दोनों ही एक अलग बात है। इज़ दैट क्लियर? सो सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लें अपने नोटबुक में, और डे बाय डे आप उसका रिवीजन करें और इसका यूज़ करें। थैंक यू क्लास।